Hello students, how are you? Welcome back to my channel Creative Academy Anand. Today we are going to start new chapter number 4, quadratic equations. As you know, in our YouTube series, I am going to solve most important objective type questions. Okay, so don't just watch the video only. Keep your notebook ready so you can solve all objective type questions along with me, right? Okay, so I am going to share you short tricks and smart methods to solve all objective type questions faster. Okay, so be with me and keep your notebook ready. Okay, so starting with new chapter number 4, quadratic equation. Okay, so here there is one problem. Here length and breadth of the rectangle is not given but area is given. यहाँ पे area हमें दिया गया है 60 मीटर स्क्वायर, right? Okay, breadth and length is not given but they have told that length is 4 more than is breadth. ये हमें दिया गया है कि लेंथ है वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है किससे? ब्रेथ से. ओके, सो लेट्स टेक ब्रेथ इक्वल टू x मीटर एंड लेंथ इक्वल टू x प्लस 4 मीटर. बट यहाँ पे हमें एरिया दिया है और लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है. वो हम कैसे कर सकते हैं? ओके, सो सिंपली just you have the equation area of rectangle. Area of rectangle is equal to what? Area of rectangle is equal to length into breadth, L into B, right? अभी लेंथ हमें गिवन है x plus 4 and breadth है x. Okay, multiply x plus 4 into x, right? So x into x, that is x square plus 4 into x, so 4x. Okay, यहाँ पे एरिया हमें दिया गया है 60 मीटर स्क्वायर. सो पुट डाउन द वैल्यू 60 इक्वल टू, देयरफॉर 60 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60 उस तरफ चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज द बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ हमने ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी सॉल्व किया है. ओके, विथ फैक्टराइजेशन और वी कैन से स्प्लिट मेथड. ओके, सो वो मेथड से हमने ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, राइट? सो यहाँ पे एक दूसरी एक मेथड आती है ये चैप्टर नंबर 4 में जो वेरी इंपॉर्टेंट है. वो मेथड अभी हम सीखने को जा रहे हैं. ओके, सो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपने आगे भी पढ़ा होगा शायद कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को पता होगा. ओके, जिसमें डिग्री पे से, ओके, डिग्री पे से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन हो. जो कोई भी इक्वेशन ले लो, सपोज ऐसा कोई इक्वेशन है x⁵ प्लस x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x स्क्वायर इक्वल प्लस 5x इक्वल टू 0. अगर ऐसा दिया है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, ओके, हाईएस्ट पावर x की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलेंगे. ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2. अगर हाईएस्ट पावर 1 है ना तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. ओके, इफ हाईएस्ट पावर इज 2 देन डिग्री इज 2 एंड दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हाईएस्ट पावर 3 है मतलब डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे. ओके, सो ये हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, और उसका जनरल फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है where a b c are constant. ओके, a b and c are constant, राइट? अभी हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. मैथ्स के क्लास में हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं. बहुत टाइम आया है तो ये आपको करना ही पड़ेगा. सो फर्स्ट है यूक्लिड. ओके, सो यूक्लिड ने क्या किया था? सो यूक्लिड ने एक मेथड दी है. ओके, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्यूशन की एक मेथड उन्होंने दी है लेकिन यूजिंग ज्योमेट्री. ओके, so Euclid developed a geometrical for
फाइंडिंग आउट लेंस। अभी लेंस, ये लेंस कौन सी है, तो लेंस तो हमने अभी वो वाला प्रॉब्लम लिया ना, रेक्टेंगल वाला, वही ओके, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ वाला जो प्रॉब्लम था। तो फाइंड आउट लेंस विच इन आर प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी आर सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो ये जो उन्होंने ज्योमेट्रिकली एक मेथड दी थी, वही है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता गिव एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। ये वाला फॉर्म ax² + bx + c सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दी थी, को किसने, ब्रह्मगुप्ता ने। ओके, ax² + bx = c। ओके, और उसके बाद जो लास्ट आता है, जो मेथड हम ये चैप्टर में फॉलो करेंगे और जो हम अभी भी करते हैं, वो है श्रीधराचार्य। ओके, सो उन्होंने ये दी थी कि he derived the formula now known as the quadratic formula, उसको हम quadratic formula भी बोलते हैं। सो ये फॉर्मूला है जहां अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अल्फा बीटा सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मेथड दी थी। ओके, और ये एक बेसिक फॉर्मूला है, अल्फा बीटा = -b ± √b² - 4ac/2a। सो ये वाला मतलब ये a b c कहाँ से मिलेगा, जस्ट लाइक ऐसा कोई इक्वेशन है 2x²। चलो आगे वाला ही ले लेते हैं, आगे वाला अभी इक्वेशन किया ना, एक इक्वेशन फाइंड आउट। ओके, x² + 4x - 6। ओके, सो ये वाला है इक्वेशन, x² + 4x - 60 = 0। सो ये वाला इक्वेशन है। तो सिंपली इसको कंपेयर करो, कौन से इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करो। ओके, सो अगर आप कंपेयर करोगे तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। सो a है, a हमारा 1 बन गया, b है 4 और c आपको माइनस के साथ लिखने का हूं मैं। कई बार बोलता हूं ऐसा कि साइन के साथ लिखो, जो भी आप कोएफिशिएंट कभी भी लिखो a b c, तो साइन के साथ लिखना मत भूलना। ओके, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और फंस जाते हैं। ओके, सो ध्यान से, a = 1, b = 4 एंड c = -60। जस्ट पुट डाउन दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। b की जगह पे 4 लिख दो, a की जगह पे 1 लिख दो, c की जगह पे -60 और नीचे भी a की जगह पे 1 लिख दो। ओके, और आपके पास डायरेक्टली रूट्स मिल जाएंगे। ओके, रूट्स मतलब कि x की वैल्यूज। ओके, x की वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज को जो इसमें ये इक्वेशन में ये पोलिनोमियल में रखो ना, तो उसका आंसर 0 आएगा। ओके, सो x की वैल्यूज हमें मिल जाएगी, मतलब रूट्स मिल जाएंगे। ओके, सो अल्फा बीटा वो x की वैल्यूज ही है। ओके, सो अल्फा बीटा, इसको हम जीरोस भी बोलते थे, राइट, इसको हम रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। ओके, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, अल्फा बीटा = -b ± √b² - 4ac/2a, जो किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने। ओके, और सो आपको कई बार इसमें से एमसीक्यू या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, इनका नाम श्रीधराचार्य, याद रखना। ओके, उसके बाद है इंपॉर्टेंट फार्मूलास। ओके, सो इंपॉर्टेंट फार्मूलास में फर्स्ट मैंने वही फार्मूला लिया है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है, ax² + bx + c = 0 where a b c are constant। ओके, नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट। अभी ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो जो यहाँ पे जो अंडर रूट में यहाँ पे हमें दिया था b² - 4ac। ओके, वही डिस्क्रिमिनेंट है d। ओके, सो कई बार बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा = -b ± √d/2a। अगर d आपने अलग से फाइंड आउट किया है, डी आपने अगर अलग से आपने पहले से फाइंड आउट किया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अल्फा बीटा = -b ± √d/2a। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके,
सो डी इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अभी डी की तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो। डी लेस देन जीरो आया तो क्या रूट्स में क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो आया है तो रूट्स कैसे मिलेंगे, और डी इक्वल टू जीरो आया है तो रूट्स कैसे मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। अगर आप सिंपली ये सोचो कि यहाँ पे अगर नेगेटिव अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू हो, -5 -5, तो अंडर रूट -5 ये कौन सा नंबर है, दिस इज नॉट रियल नंबर। ओके, दिस इज imaginary number. Okay, so we cannot find real roots, हमें रियल रूट नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में -5 है। ओके, सो अंडर रूट में -5 या अंडर रूट -4 किसी के भी अगर स्क्वायर रूट में अगर माइनस वैल्यू है तो हम उसके रियल रूट्स नहीं मिल सकते, हमें नहीं मिल सकते। इसलिए पहले आएगा नो रियल रूट्स। अगर नेगेटिव मिला, डी लेस देन जीरो मिला तो देयर आर नो रियल रूट्स। ओके, डी इक्वल टू जीरो मिला, डी इक्वल टू जीरो मिला मतलब ये समझो कि यहाँ पे जीरो बन गया। ओके, ये वाली वैल्यू जीरो बन गई। अभी प्लस और माइनस यहाँ पे अल्फा बीटा कैसे अलग पड़ रहे हैं एक दूसरे से, बीच में प्लस और माइनस दो है इसलिए। ओके, प्लस भी है और माइनस भी है इसीलिए वो दोनों अलग पड़ रहे हैं, वो दोनों डिफरेंट है। सो अल्फा एंड बीटा। ओके, अगर मैं जीरो यहाँ पे रख दूं तो ये प्लस और माइनस वाला इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। ओके, सो सिर्फ फॉर्मूला आएगा अल्फा बीटा इक्वल टू -b/2 है, मतलब दोनों में सेम ही फॉर्मूला है। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू -b/2 है एंड बीटा इक्वल टू -b/2 है। अगर दोनों में सेम ही फॉर्मूला है तो दोनों के रूट्स कैसे आएंगे, ओके, सेम ही आएंगे, राइट। सो two similar real roots, we can say one roots available, okay, or we can say two similar roots, okay, similar real roots। d greater than जीरो अगर पॉजिटिव आया ना तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे d में कोई वैल्यू है तो प्लस वाला अलग से आएगा अल्फा और माइनस वाला बीटा भी अलग से आएगा। आई नो कि आपने ये वाला स्टेप आपने किया होगा जब भी आप स्कूल में या कहीं पे भी ये पढ़े होंगे तब। ओके, नेक्स्ट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, अल्फा बीटा इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, हियर वी कैन आल्सो से सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो इसको, और रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ओके, सो अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, b square minus 4ac blank 0 then quadratic equation has two real roots। okay, so b square minus 4ac, b square minus 4ac मतलब क्या, ये d वाला ही है, ये क्या है d। अभी d क्या होगा तो उसके टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल आपको अभी मैंने सिखाया क्या आएगा, d आपको आंसर भी आ गया होगा, इक्वल टू जीरो होगा तभी वो सेम आएगा। ओके, स्टेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ b² माइनस 4ac। तो क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग हमें रियल रूट मिलने वाले हैं अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो। ओके, नेक्स्ट, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, विच मैथमेटिशियन डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा सिद्धराचार्य। ओके, सो नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 13x प्लस m इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब रूट्स, इसके रूट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। मतलब रूट्स मतलब अल्फा एंड बीटा, राइट, एंड अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, राइट।
और ये बीटा इस तरफ जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। नाउ इन सेकंड चैप्टर यू नो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। ओके, आपको ये फॉर्मूला मालूम ही होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सो सी बाई ए इक्वल टू 1। ओके, ए उस तरफ जाएगा तो सी इक्वल टू ए बनेगा, राइट। सो सी और ए दोनों सेम आएंगे। सी कौन सा है? ये वाला पहला वाला ए, इसको हम पहले ए बोलते हैं, यहाँ पे बी बोलते हैं और सी बोलते हैं। तो ए और सी दोनों सेम आएंगे, राइट। सो ए क्या है हमारा 6, तो सी भी क्या बनेगा 6। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जो यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा होता 6x² माइनस 13x माइनस m इक्वल टू 0, तो अभी क्या आंसर होता? तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये वाले। सो a इक्वल टू सी, राइट। सो हमारे पास c क्या है -m और a क्या है 6 है, तो m इक्वल टू -6 होता है। ओके, सो ये आपको बहुत ही मतलब याद रखने की चीज है कि m इक्वल टू, अभी यहाँ पे अगर साइन का डिफरेंस है तो आपको ये चेक करने का m इक्वल टू -6 बनेगा। ओके, यहाँ पे a 6 है तो c हमारा देखो यहाँ पे m की वैल्यू में -6 लिख दूंगा तो 6x² माइनस 13x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस 6 और ये a और c ऐसे दोनों सेम मिल जाएंगे, राइट। माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से आपको ये याद रखना है कि ए और सी दोनों सेम होंगे कब? जब आपको रेसिप्रोकल दिए होंगे, जो भी रूट्स है, रूट्स वी कैन से जीरोस, आपको ऐसा बोला होगा कि जीरोस और रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट में अभी देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी रूट्स रेसिप्रोकल लिखे। ओके, सो रूट्स रेसिप्रोकल है। यहाँ पे इतना बड़ा ये देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, राइट। कि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। सो आपको सिर्फ ये याद रखना, रेसिप्रोकल है मतलब सी इक्वल टू ए होगा। सो आपको के की वैल्यू चाहिए, तो के क्या होगा? जो भी सी होगा। तो k इक्वल टू सी क्या है 1 है और a हमारा k है। तो ये a वाला पार्ट है, ये b वाला पार्ट था और ये c वाला, तो a b एंड c। तो c इक्वल टू a, देयरफॉर k इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। ये दोनों को ही कंपेयर करने का जब आपको ऐसा बोला है कि रेसिप्रोकल है। ओके, समझ आया? ओके, नेक्स्ट, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू ब्लैंक, k क्या मिलेगा? ओके, सो यहाँ पे इक्वल बोला है, इक्वल रूट्स है मतलब क्या? d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 दिया है। b² इक्वल टू माइनस 4ac उस तरफ चला गया तो 4ac, डायरेक्टली यही याद रखने की। ओके, यही फॉर्मूला याद रखो कि अगर इक्वल रूट्स दिए हैं, इक्वल रूट्स और इक्वल जीरोस, तो b² इक्वल टू 4ac। ओके, सो यहाँ पे a आप खुद से भी कर सकते हो, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या है -k और c इक्वल टू 4। जस्ट पुट डाउन द वैल्यू, -k का स्क्वायर इक्वल टू 4, a क्या है 1 है और c भी 4 है, -k का स्क्वायर k² इक्वल टू 4 4 जा 16। सो k इक्वल टू √16। सो k इक्वल टू व्हाट? प्लस और -4, राइट। यहाँ पे अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकले तो दो वैल्यू निकलेगी, प्लस और -4, राइट। भी आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इक्वेशंस हैज द सॉल्यूशन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन किसका है? ओके, सो ये इक्वेशन में से अगर एक सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखो, ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, राइट। तो लेट्स पहले p ऑफ x लिख लेता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ x² माइनस 8x प्लस 15। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू लिखो 3, तो 3² माइनस 8 इंटू 3 प्लस 15, 3² 9 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 15, 15 प्लस 9 24 minus 24, that is
0. ओके, सो वी आर लकी हियर कि हमें पहले x इक्वल टू 3 में ही हमारा पहले ऑप्शन में ही हमारा आंसर आ गया। अगर नहीं आया होता तो 1 2 3 4 ऑल 4 चेक करने पड़ते, राइट। सो हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15a। ओके ओके, यहाँ पे आप दूसरी भी एक मेथड है सारे के, मतलब आप उसके फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर्स निकालो और उसके बाद भी आप देख सकते हो कि एक्स, लेकिन वो लंबी मेथड है। ओके, ये करने की जरूरत नहीं, एक्स की वैल्यू सॉल्व, और ये तो मैंने किया इतने स्टेप्स, आपको इतने स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एक्स इक्वल टू 3 यहाँ पे इतना ही लिखो, 3 स्क्वायर माइनस 8 3 24 प्लस 15, राइट। तो डायरेक्टली 9 माइनस 24 प्लस 15, यहाँ पे 0 आ गया है। यहाँ पे करना हो तो डायरेक्टली x की वैल्यू देखो, 3 स्क्वायर प्लस 8 3 माइनस 15। ओके, 3 स्क्वायर, अभी ये भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस का ही है। देखो अगर ये देखने जाओ आप तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, जो भी है वो प्लस माइनस का खेल है। मतलब कि यहाँ पे 9 प्लस 24 है, तो 9 प्लस 24 माइनस 15 ये वाला है, राइट। तो यहाँ पे प्लस ही करनी वैल्यू। ओके, अगर यहाँ पे करनी है तो माइनस 9 माइनस 24 माइनस 15, तो आपको मतलब ऐसे ही मतलब पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर राइट होगा। जहां पे 0 होगा वही आंसर राइट होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर फर्स्ट वाला ए वाला राइट है। ओके, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे फाइंड करना है फिर से, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, a क्या है √5, b क्या है -7, c क्या है 2√5, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b क्या है हमारा, b की वैल्यू पुट डाउन करो, -7 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है √5 एंड c इज 2√5, राइट। सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, राइट। 4 2 जा 8, √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई बाय √5, ये क्या होता है, तो √5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। सो दैट इज 5। यहाँ पे ये सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, ये याद रखना। ओके, 4√5 2√5। ओके, सो 49 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अगेन you know the DMAS law, division multiplication then addition then subtraction। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, 49 माइनस 8 41 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर लिख देंगे। ओके, सो जो गलत होगा। ओके, आपको DMAS लॉ ही यूज करना है, DMAS लॉ। ओके, डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे पहले डिवीजन तो है नहीं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 49 माइनस 8 5 जा 40, और 49 में से 40 जाएगा, देन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं 9, तो आपका आंसर 9 हो गया, राइट। ओके, उसके बाद ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, पूछा है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि फोर्थ डिग्री है, फोर्थ डिग्री में है। तो आपको ये यहाँ पे ये भी बहुत लंबी मेथड हो जाएगी, अगर आप करने जाओ तो आपको पता ही होगा कैसे करेंगे कि पहले ये वाला ब्रैकेट, सॉरी ये वाला ब्रैकेट पहले ओपन करो 2x, ये वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद वाला ब्रैकेट, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आंसर क्या आएगा। ओके, सो यहाँ पे बेस्ट मेथड ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो क्यूबिक एंड फोर्थ डिग्री तो नहीं है। ओके, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, मतलब 6x स्क्वायर। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड एक मैक्सिमम हमें 6x स्क्वायर मिलेगी मैक्सिमम पावर। ओके, राइट, और इस तरफ भी देखो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा और उसके मल्टीप्लाई में 6 है, तो 6x स्क्वायर ऑलरेडी कट ही हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे ये प्लस में है तो प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस ही होगा, मतलब ये 6x स्क्वायर कट ही होने वाला है। ओके, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, तो लीनियर। जस्ट देखो, आपको सॉल्व किए बिना भी आपको पता चल सकता है कि ये आपका जो भी आंसर है वो लीनियर आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा या क्यूबिक आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। ओके, blank of the following mathematician
gives general formula for solution of quadratic इक्वेशन। जनरल फॉर्मूला हमें किसने दिया था? तो जनरल फॉर्मूला हमने किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने। ओके, ब्लैंक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स किसमें नहीं मिलेंगे। उसके बाद न्यू है कि ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन गिव्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जनरल फॉर्मूला किसने दिया था? तो उसका आंसर है श्रीधराचार्य सी। ओके, ब्लैंक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मतलब किसी के उसके रियल रूट्स नहीं अवेलेबल है। रियल रूट्स कब अवेलेबल नहीं होते? ओके, रियल रूट्स कब नहीं मिल सकते? जब नो रियल रूट्स मतलब d लेस देन 0 हो तब। ओके, सॉरी यहाँ पे नो इक्वल रूट्स लिखा है, नो रियल रूट्स नहीं, नो इक्वल रूट्स लिखा है। ओके, तो इक्वल रूट्स कब नहीं मिलेंगे? जब d इज नॉट इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स नहीं मिलेंगे। ओके, d इक्वल टू 0 के लिए तो इक्वल रूट्स मिलते हैं। ओके, सो d इक्वल टू 0 कब होगा? जब जहां पे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो ना, a प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसका जो भी इक्वेशन अगर बन रहा है कहीं पे, तो वो केस में, वो सारे केस में रियल रूट्स हमें इक्वल मिलने वाले हैं। तो आप ये आइडेंटिटी चेक कर सकते हो। ओके, आपके पास एक शॉर्ट मेथड है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, 25 मतलब 5 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 2ab आएगा, 2 इंटू 5 इंटू एक्स मतलब 10x है। यस और नो? यस। तो ये आइडेंटिटी है a माइनस बी एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, अभी इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 9। ओके, सो यहाँ पे बीच में 2 इंटू 3 इंटू एक्स मिल रहा है, 2 3 जा 6x, मतलब ये भी आइडेंटिटी है। ओके, ये वाली देख लेते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, प्लस 2 2 जा, तो ये वाली आइडेंटिटी 2 2 जा 4 हो रहा है, यहाँ पे 6 है, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी के पास इक्वल रूट्स नहीं है। लास्ट वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो लास्ट वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे दो आंसर है। ओके, यहाँ पे भी देखो 15 का स्क्वायर रूट नहीं अवेलेबल है, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो रहा है, तो यहाँ पे दो आंसर मिल रहे हैं, बी और डी। राइट, बी और डी, बी एंड डी, सॉरी बी और नहीं बोल सकते हम, बी और डी नहीं, बी एंड डी, मतलब ये दोनों है जिसके मतलब नो इक्वल रूट्स है। और डी भी आप फाइंड कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कर लो तो आपको पता चल जाएगा। बी स्क्वायर क्या आएगा? 6 स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी 4, तो 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 4 जा 16, तो ये क्या मिल रहा है? 20। मतलब उसके अगर 0 आए तो ही इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब इसके इक्वल रूट्स नहीं है। हमें नो वाला क्वेश्चन पूछा है, नो इक्वल रूट्स ऐसा पूछा है। राइट, और दूसरा भी ये भी देख लेते, एक्स यहाँ इसका भी डी देख लेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी 8 स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है 15, तो 8 स्क्वायर 64 माइनस 15 4 जा 60, तो यहाँ पे भी डी क्या बन रहा है? 4, दैट इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0, तो इसके डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ओके, राइट। नेक्स्ट, राइट श्रीधराचार्यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, राइट श्रीधराचार्य, वो आपको पता होगा तो ट्राई योर सेल्फ, या आप खुद से लिख सकते हो इसका आंसर। ओके, नाउ 13, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये तो अभी करवाया है तो वो तो इजी है, सो ट्राई योर सेल्फ, या आप खुद से कर सकते हो। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 has equal roots, then तो ये भी आप खुद से कर सकते हो, इक्वल रूट्स है तो अभी ही कंडीशन मैंने सिखाई, ये भी खुद से कर सकते हो आप। ट्राई योर सेल्फ। इसका क्या आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ओके, उसके बाद है ब्लैंक इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट वन, ब्लैंक इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? राइट,
सो अभी आप ये देखो कि x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है रूट एक्स क्यूब। तो पहले कैंसल आउट करो कि कौन सा नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हो कि रूट एक्स क्यूब है तो ये तो नहीं है। ओके, इसका बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1/x स्क्वायर है, राइट। अगर एक्स स्क्वायर में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर। सो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, मतलब ये क्यूबिक है। ओके, सो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, अभी जो लास्ट वन है 4x⁴, अगर 4 का उसका स्क्वायर रूट है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा प्लस और माइनस 2, और x⁴ का क्या आएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 हो रही है, 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसका आंसर डी आएगा। अगर आप फर्स्ट वाला भी चेक करो तो फर्स्ट वाला भी आपको ऐसा लगेगा फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि x² प्लस 1/x इक्वल टू x इंटू एक्स, x² प्लस 1/x इक्वल टू x², राइट। सो x² प्लस 1 इक्वल टू x उस तरफ गया तो x² इंटू x इज टू 1। पावर में मल्टीप्लीकेशन में पावर का क्या होता है, सम होता है। 2 प्लस 1 3, तो ये वाला क्यूबिक है। कौन सा है, क्यूबिक इक्वेशन, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर है डी। ओके, सो ब्लैंक इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 डी। ओके, सो हियर आज का जो वीडियो जो क्लास है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपने कितने 15 में से कितने सम आपने खुद से किए। ओके, आई रीड योर कमेंट, सो प्लीज कमेंट बिलो एंड keep practicing, keep learning, and I will see you in the next video. Thank you.